बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन जो है वो डिस्कस करेंगे। जो डाइजेशन की जो कॉमन डेफिनेशन है वो यही पढ़ते हैं, कन्वर्जन एंड ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। कि हम जो फूड जो है, ऑब्वियसली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है, और इस फूड को जब हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर हम अपनी फूड की देखें, फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई फूड खाते हैं, ठीक है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगी या फिर वो प्रोटीन्स की फॉर्म में होगी या फिर वो लिपिड्स वगैरह की फॉर्म में होती है। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप पढ़ चुके हैं। अब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनकी सिंपल फॉर्म्स क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो हमें शुगर की फॉर्म में मिलते हैं, सिंपल शुगर की फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, उसकी सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड होती है। लिपिड्स हैं तो उनकी सिंपल फॉर्म जो है वो फैटी एसिड होती है। इसी तरह से बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं सबकी सिंपलर फॉर्म होती है। तो हम अपनी फूड में जो है वो फूड की जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स को चाहिए होती हैं ये सिंपल फॉर्म्स। या तो वो फूड लेंगे अमाइनो एसिड की फॉर्म में। अगर हम प्रोटीन अपनी, फॉर एग्जांपल हम मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उस मीट के अंदर मौजूद होती है प्रोटीन, लेकिन हमारे सेल उस प्रोटीन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमारे सेल को चाहिए होती है अमाइनो एसिड, सिंपल फॉर्म चाहिए होती है। दैट्स वाई कि हमें इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जब ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी फूड चली जाती है तो हमें ये कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को चेंज करना पड़ता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में। ये जो चेंज करने का प्रोसेस है, जो हम इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ कर इनकी ब्रेक डाउन करके जब हम इनको सिंपल फॉर्म्स में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डाइजेशन का। अब चूंकि हम ह्यूमन के अंदर डाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हम ह्यूमन के ही डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अब ये डाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये डाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, बल्कि इसके लिए पूरा का पूरा हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद होता है। इस सिस्टम को नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन सिस्टम हमेशा डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके बनता है। इसी तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके बनता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक्चुअली ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, और ये ट्यूब जो है ये एक तरह की ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारी एनस तक जाके खत्म होती है। तो इस पूरी की पूरी ट्यूब को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज एलिमेंट्री केनाल? ये वो ट्यूब लाइक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स अ ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। दिस होल सिस्टम या दिस होल ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। अब ये जो पूरी की पूरी ट्यूब है, जैसे हमने अभी बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है या ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल जो है ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है, ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल जो है, इसके अंदर जो सबसे पहला ऑर्गन पाया जाता है उसे ऑरल कैविटी कहा जाता है। अब हम वन बाय वन सारे के सारे ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे, फिर उनके स्ट्रक्चर्स और साथ में उनके फंक्शंस, क्योंकि ऑर्गन्स के फंक्शन, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो स्पेसिफिक फंक्शन सारे के सारे फंक्शंस मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बनाते हैं। इस वजह से हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो है ऑरल कैविटी। एक्चुअली ऑरल कैविटी क्या है कि जैसे ही हम फूड खाते हैं तो खाने जो हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला ऑर्गन होता है वो है हमारी ऑरल कैविटी। ये हमारी माउथ के अंदर मौजूद जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है बिहाइंड द माउथ। इस स्पेस को नाम दिया जाता है ऑरल कैविटी का। तो सबसे पहले हम फूड को ऑरल कैविटी में लेके जाते हैं।
अब ऑरल कैविटी के अगर हम फंक्शंस डिस्कस करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि ऑरल कैविटी के अंदर फूड की सिलेक्शन की जाती है। अब हम जब फूड लेते हैं तो वो फूड ख़राब भी हो सकती है, वो फूड ठीक भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो है वो प्रॉपर सेंसेस मौजूद होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ विजन हम उस चीज़ को सूंघकर या उस चीज़ को देखकर जो है वो फूड को बता सकते हैं कि ये फूड बेहतर है या नहीं है। अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ओरल कैविटी के थ्रू। जैसे हम कोई भी चीज़ अंदर लेके जाते हैं तो समटाइम हमें देखने में चीज़ वो अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो हमें वो चीज़ ख़राब भी लगती है। जैसे उसमें से कोई स्मेल आ रही है तो हम फटाफट से उस फूड को बाहर निकाल देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी फूड को सिलेक्ट कर रहे हैं, गुड फूड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो फूड हमें बेहतर लगेगी तभी जो है वो हम उसकी डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे कोई डर्ट जो है वो कोई पत्थर वगैरह अंदर चला गया फूड के, तो वो भी हम अपने ओरल कैविटी में उसको फील कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जब फूड सिलेक्शन हो जाती है, हम श्योर हो जाते हैं कि हमारी फूड जो है जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कोई भी स्मेल या कोई भी डर्ट वगैरह नहीं है, तो दूसरा स्टेप होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग जो है एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग को च्यूइंग भी कहा जाता है या फिर इसको मैस्टिकेशन का नाम भी दिया जाता है। एक्चुअली वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब हम फूड लेके जाते हैं तो फूड के पीसेस एक्चुअली बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। तो ग्राइंडिंग के थ्रू उसको क्या किया जाता है कि फूड के जो बड़े बड़े पीसेस हैं, जो हम बाइट ले रहे हैं, एक्चुअली फूड के जो हम ले रहे हैं वो बाइट जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि उस बाइट के लार्ज पीसेस को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल साइज में या स्मॉल पीसेस के अंदर। अब ये स्टेप इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि हमारी जो एसोफेगस है, जो नेक्स्ट हमारी फूड पाइप जो होता है जिसमें इसने जाके एंटर होना है, उस एसोफेगस का साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। जब एसोफेगस का साइज ऑब्वियसली छोटा होगा, फूड ट्यूब जो है वो छोटी होगी, तो उसको वो फूड गुजरेगी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पीसेस जो हैं वो बाइट के वो गुजर सकते हैं, लार्ज पीसेस नहीं गुजर सकते। इस वजह से हमें ग्राइंडिंग के थ्रू लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है ड्यू टू द एसोफेगस स्मॉल साइज। दूसरा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारी जो डाइजेशन है, डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं और उन्हीं इंजाइम्स ने इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होता है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में चेंज करना होता है। लेकिन वो इंजाइम्स भी जो है वो अपना एक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पीसेस के ऊपर जो है वो दिखाते हैं, लार्ज पीसेस के ऊपर वो एक्ट नहीं करते। तो एक इंजाइम्स की वजह से, दूसरा एसोफेगस के स्मॉल साइज की वजह से ग्राइंडिंग का प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राइंडिंग जो है वो हम टीथ के थ्रू करते हैं, हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये ग्राइंडिंग अपरेटस होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो बाइट है उसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते हैं। ग्राइंडिंग के बाद अभी तक हमने एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, कि जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर होती है। ये बिल्कुल ही एक, अगर आप समझ लें कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे, ठीक है ये, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। बल्कि हमारी जो डाइजेशन है वो हमारी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। इवन अगर हम इसकी डाइजेशन की बात करें तो जैसे ही ओरल कैविटी में फूड जाती है, ओरल कैविटी में जैसे ही फूड जाती है तो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स ने स्पेशल टाइप का फ्लूइड रिलीज करना होता है हमारी ओरल कैविटी में, जिसे नाम दिया जाता है सलाइवा का। सलाइवा हम थूक को कहते हैं, ठीक है। अब ये सलाइवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के हवाले से। एक तो इसका ये काम होता है कि इसने हमारी फूड को सॉफ्ट करना होता है, कि जब हमारी फूड जो है उसके अंदर वाटर ऐड करता है, ठीक है, उसको वेट करता है ताकि हम ओरल कैविटी में इजीली जो है वो फूड को ग्राइंड कर सकें, उसको सॉफ्ट करता है। दूसरा, सलाइवा के अंदर एक स्पेशल एंजाइम मौजूद होता है, उस एंजाइम को नाम दिया जाता है अमाइलेज का, अमाइलेज। इवन ये स्टमक में भी एंजाइम जो है ये मौजूद नहीं होता। अमाइलेज जो है ऐसा एंजाइम होता है कि अगर हमारी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो इस अमाइलेज के थ्रू होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी ब्रेकडाउन इसी के थ्रू होती है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, इसको सलाइवरी अमाइलेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। तो इस वजह से इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के आगे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो अमाइलेज जो है वो स्पेशल होता है स्टार्च के लिए।
अमाइलेज जो है इस हवाले से कि यहाँ पर देखो डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, तो इसके 3 फंक्शंस, एक तो फूड सिलेक्शन, दूसरा ग्राइंडिंग और तीसरा डाइजेशन। ये ऑरल कैविटी हमने पहला ऑर्गन पढ़ा है। अब हम जाते हैं दूसरे ऑर्गन की तरफ। सेकेंड ऑर्गन जो है डाइजेशन के लिए वो होता है फेरिंग्स। एक्चुअली फेरिंग्स एक ओपनिंग होती है कि सबसे पहले जब फूड जो है हमारी बाइट जो है, जैसे हमने पढ़ा ऑरल कैविटी के अंदर जो है वो हो जाती है, रेडी हो जाती है, उसके स्मॉल छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं, तो उन पीसीज को फिर वो रोल्ड अप हो जाती है। रोल्ड अप होने के बाद वो एक और शक्ल इख्तियार करती है जिसे हम कहते हैं बोलस। बोलस अब क्या है कि ये फूड की रोल फॉर्म होती है, कि हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम फूड खा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट शेप में होती है, लेकिन जब हम ऑरल कैविटी के अंदर उसके अंदर स्लाइवा मिक्स करते हैं, उसकी लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन मतलब सॉफ्ट हो जाती है जब फूड उसके अंदर स्लाइवा ऐड होता है, तो वो सॉफ्ट फूड जो है वो रोल होना शुरू हो जाती है। तो वो जो रोल फूड है, रोल फॉर्म ऑफ फूड जो है, इसे बोलस का नाम दिया जाता है। अब ये जो बोलस है, बिल्कुल एक बोलस किस तरह से बनता है, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ ऑरल कैविटी, ये सारी की सारी चीज़ों को रोल करके जो हमारी बाइट होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है बोलस के अंदर। अब ये बोलस ऑरल कैविटी में बन चुका होता है, अब ये एंटर होता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स एक्चुअली क्या है, एक ओपनिंग है, ये देखें यहाँ पर फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है, लेकिन फेरिंग्स के आगे से 2 ट्यूब्स निकलती हैं। एक होती है फूड पाइप, दूसरा होता है विंड पाइप। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन की, तो इस वजह से हम ह्यूमन के फेरिंग्स को ही डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो होता है ये है फूड पाइप, इसे नाम दिया जाता है एसोफेगस का, और दूसरी साइड पे होता है विंड पाइप, इसे नाम दिया जाता है ट्रैकिया का। ये अब जैसे ही बोलस, जैसे मैंने रोल्ड फॉर्म में कहा, तो ये बोलस इस फॉर्म में आ जाता है, इसे बोलस कहते हैं। अब इस बोलस ने इस ओपनिंग के थ्रू एंटर होना होता है फूड पाइप के अंदर। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्वेलोइंग, किसी चीज का निगल जाना। और इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, कि ये फेरिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है। जैसे ही स्वेलिंग होने लगती है तो हम विद द हेल्प ऑफ टंग फूड इस बोलस को इस ओपनिंग तक लेके जाया जाता है। जैसे ही ये बोलस इस ओपनिंग तक आ जाता है, बल्कि एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि स्वेलिंग के दौरान हमारा जो पैलेट होता है, पैलेट अब किसे कहते हैं, हमारे ऑरल कैविटी के ऊपर वाली साइड पे एक सॉफ्ट, जो जिसे हम उर्दू ज़बान में तालू भी कहते हैं, ठीक है, तो वो जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, वो भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब उसका फायदा क्या होता है सॉफ्ट पैलेट का, एक्चुअली वो जो सॉफ्ट पैलेट होता है वहां पर नेजल कैविटी कि हमारे नोज में जाने वाली 2 जो है वो ओपनिंग्स होती हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जाहिर कोई भी जो फूड पार्टिकल है वो हमारी नेजल कैविटी में ना जा सके। तो सबसे पहले तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नेजल कैविटी क्लोज हो जाती है। पहला काम स्वेलिंग के दौरान ये होता है। दूसरा, जैसे ही बोलस जो है वो इस ओपनिंग फेरिंग्स तक पहुंच जाता है, तो यहां से उसने एंटर होना होता है इस फूड पाइप के अंदर। अब इस दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन आप कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग जो फेरिंग्स होता है, ह्यूमन का जो फेरिंग्स होता है, उसके साथ वाली जो ओपनिंग, जिसे हम इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग होती है, इसे कहा जाता है ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक्चुअली एक कवरिंग होती है, एक ढक्कन होता है, ये एक ढक्कन की तरह का होता है, इसे नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस का। ये कार्टिलेज का बना होता है। जैसे ही हमारी फूड जो है वो इस ओपनिंग के थ्रू इस फूड पाइप में एंटर होती है, तो एक इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन क्या होती है कि यहाँ पर जो विंड पाइप, हमारी जो सांस की नाली होती है, उसके ऊपर जो ओपनिंग है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। बिकॉज कोई भी हमारा फूड पार्टिकल जो है वो इस
ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो सके, हमारी सांस की नाली के अंदर ना जा सके। तो दैट्स वाई कि जैसे ही ये फूड जो है, ये बोलस जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये जो एपिग्लॉटिस, ये जो कवर है उसका, ये दोबारा से उठ जाता है और दोबारा से जो है वो हमारी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है। तो विद इन अ सेकेंड तो आप बहुत ज़्यादा होते हैं, मिली सेकेंड्स के लिए जो है, जैसे ही बॉलस जो है वो फेरिंग से यहाँ तक एंटर हो रहा होता है, उस टाइम पे ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी फूड पार्टिकल जो है, कोई भी खुराक का जरा जो है वो इस विंड पाइप के थ्रू जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन होती है फेरिंग्स की। ओके, उसके बाद फूड जो है वो एंटर हो जाती है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस जो है एक्चुअली ये फूड पाइप है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप ये भी कह सकते हो, ये थर्ड जो ऑर्गन है वो हमारा एसोफेगस है। एसोफेगस जो है, इसको फूड पाइप, ये बिल्कुल एक पाइप की शक्ल का होता है, और इसके अंदर इवन रिंग होते हैं। और ये पाइप जो है, ये आपको अक्सर गोश्त की जो दुकानें होती हैं वहां पर भी बाहर लटके हुए जो है वो देख सकते हैं, बिल्कुल एक पाइप की शक्ल में होता है, जैसे प्लास्टिक पाइप नहीं होता उसी तरह से, लेकिन उसमें रिंग होते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, नो डाइजेशन। ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रही होती। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप है, इसने सिर्फ और सिर्फ फूड को फेरिंग से पिक करना है और जाकर स्टमक के अंदर मूव करा देना है, स्टमक के अंदर डाल देता है ये। आप मतलब इट्स मीन कि ये पाइप जो है ये फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टमक पे जाके खत्म होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वो मूवमेंट होती है जो ये जो बोलस है वो इस फूड पाइप के अंदर करता है। अब हमने देखना है कि फूड पाइप के अंदर ये कैसे एंटर होता है, तो इसके एक मैं डायग्राम बनाती हूँ जी। अब एसोफेगस के अंदर जो है वो कोई भी डाइजेशन नहीं होती, और सिंपल क्या होता है कि फेरिंग से फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो जाती है, लेकिन जो फूड की मूवमेंट होती है हमारे ओरल कैविटी से लेकर हमारी एनस तक, जितनी भी फूड मूव करती है वो सिर्फ इसमें नहीं बल्कि पूरे के पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है तो वो इस मेथड से मूव करती है कि जहां पर बोलस एंटर हो रहा होता है वहां से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और जिसमें एंटर हो जाता है वहां के मसल रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह से फूड जो है वो आगे मूव करती जाती है, और बोलस की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है कि जिस तरफ को उसने जाना होता है। ठीक है, ये फूड की डायरेक्शन है, ये देखें ये बोलस है, जहां पे ये एंटर हो रहा है वहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन उससे जो नीचे वाले मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए। इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पे एंटर हो रही है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नेक्स्ट जो है वो मसल्स रिलैक्स हो गए। तो इस तरह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, और फूड जो है वो नीचे मूव करती रहती है जी। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें कि समटाइम्स क्या होता है, ये नॉर्मल मूवमेंट होती है जिसमें फूड जो है वो ओरल कैविटी से नीचे की तरफ मूव करती जाती है और इनकी डाइजेशन हो जाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, ठीक है, या हमारी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो ये मूवमेंट रिवर्स भी हो जाती है समटाइम कि किसी एक्शन की वजह से, ठीक है, डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से क्या होता है कि समटाइम्स हमारे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो रिवर्स एक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जिसे हम नाम देते हैं वॉमिटिंग का। ठीक है, और वॉमिटिंग की सूरत में जो हमारी फूड है वो दोबारा से रिवर्स एक्शन के थ्रू नीचे जाने की बजाय दोबारा से वापस आ जाती है। तो वो भी, ये जो वॉमिटिंग होती है ये भी एक्चुअली किसकी वजह से होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का रिवर्स हो जाना। इट्स मीन कि फूड का मूव करते रहना एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और अगले ऑर्गन तक पहुंचने के लिए इस मूवमेंट को होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। यहाँ पर आप आज का आपका लेक्चर खत्म हो रहा है, और होप सो कि आपको समझ आई होगी। साथ साथ आपने डायग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।